गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, इसमें हम लोग आज ना, इसमें रिसर्च मैथोडोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या होता है ना कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कॉपीराइट करते हैं, है ना। तो पहले फैक्ट को समझिए। हमने कोई नया कंप्यूटर बना लिया, उसका हमने कॉपीराइट कर लिया, है ना। और वो कॉपीराइट करने के बाद न तो वो कंप्यूटर कोई 10 साल तक बना सकता है, ना तो उसको बेच सकता है, ना तो वो कुछ कर सकता है हमारे बिना परमिशन के, है ना। तो बिल गेट्स वगैरह जो बने हैं इसी से बने हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बने हैं, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको यही है कि आपने कॉपीराइट करवा लिया। कॉपीराइट करवाने के बाद ना तो उसको कोई बना सकता है, ना तो उस टेक्नोलॉजी को कोई सेल कर सकता है, ना तो कुछ कर सकता है। 10 साल तक आपकी मोनोपोली हो गई। जिस भी रेट में आप कंप्यूटर बेचेंगे उसी रेट में पूरा वर्ल्ड में बिकेगा। इसीलिए मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बनाया गया है। ये आपको बीटेक में भी इंक्लूड किया गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हर एक कंपनी वाले समझें। इंडिया की जो कंपनी है, जितनी भी कंपनी है आपको, वो मारुति के वेंडर्स हैं, वो मारुति पे डिपेंडेंट है। मारुति ने उसको ऑर्डर दिया तब तो उसकी दुकान चलेगी। मारुति ने ऑर्डर बंद कर दिया, दुकान उसकी बंद हो गई। उसकी अपनी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके पास है? मारुति के पास है, होंडा के पास है, जेसीबी के पास है, उनके पास है ना। तो मारुति ने ऑर्डर दिया तो बनेगी, नहीं नहीं ऑर्डर दिया तो कंपनी बंद। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का यही मतलब होता है। और सिमिलरली ये आपको जो टॉपिक आज जो हम लेके आ रहे हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझिए। ज्योग्राफी में क्या होता है ना, कहीं एक का सामान जो है वो पीपुल जो है वहां का जो है आपको स्पेशलिस्ट हो जाता है ना। जैसे आपको जितनी भी ताले की मशीन है वो आपको अलीगढ़ में, इंडिया में जहां भी ताला जाता है ना वो अलीगढ़ का ताला जाता है। वहां का लेबर, वहां का बिजनेसमैन आपको ताला बनाना आपको सीख लिया है। ये आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स है। चूड़ियां जितनी भी बनती है, चूड़ियों की भट्टी कहां है? तो अलीगढ़ है। ये आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स है। सालें कहां बनती है? तो ये आपको कश्मीर से बनती है। कश्मीर में कश्मीरी पसीने की पश्मीना सालें हैं, वो आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स है ना। तो किसी खास एरिया का आदमी जो है अपने जीविका के लिए किसी खास चीज को पकड़ लेता है, उसकी ट्रेनिंग कर लेता है, ये आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स है। और आज आपको समझ में आ गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स क्या है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स का, जैसे भारत के बासमती राइस है, यूएसए वाले क्या करते हैं कि बासमती राइस को वहां से मंगा लिया उन्होंने, क्योंकि वो ज्यादा आपको रिच कंट्री है। उन्होंने बासमती राइस यहां से मंगा लिया और यूएसए में पूरा मार्केटिंग करने लगे, है ना। तो इंडिया गरीब कंट्री है, वो जो है वो पिकअप नहीं कर पाता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स में क्या करते हैं, वो पेटेंट करा देते हैं कि वो बिना बिना इंडिया के परमिशन का यूएसए आपको बासमती राइस नहीं खरीद सकता है।
बासमती राइस जो है वो नहीं खरीद सकता है। तो इसीलिए आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स पे ध्यान देने की जरूरत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पर आपको सारे आपको टॉपिक आपको दिए हुए हैं कि कहाँ रजिस्ट्रार ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स कहाँ कहाँ है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री क्या क्या है, ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्टर किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टिकुलर गुड्स एरिया कहाँ कहाँ पर हो सकता है, प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सर्टेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, विड्रॉवल ऑफ द एक्सेप्टेंस कैसे होगा, एडवर्टिजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन कैसे होगा, अपोजिशन टू द रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के रिलेटेड जो भी आपको काम है, जो करना है, रजिस्ट्रेशन के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, रिन्यूअल के बारे में, रिमूवल के बारे में, सारी चीजें आपको यहाँ पर इस लेक्चर नोट्स में आपको दिए हुए हैं। इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन क्या है, एक्शन फॉर द इन्फ्रिजमेंट। इन्फ्रिजमेंट का मतलब होता है कि पेटेंट इंडिया ने करा लिया बासमती राइस का, दूसरे जगह बिना इंडिया के बासमती राइस नहीं जा सकता, फिर भी इन्फ्रिजमेंट लोग करते हैं, इन्फ्रिजमेंट लोग करते हैं। तो वो इन्फ्रिजमेंट करने के बाद जो है उसको सजा होती है। तो वो उसमें क्या है, राइट्स कन्फर्ड बाय द रजिस्ट्रेशन, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन टू बी द प्राइमा फेस एविडेंस ऑफ द वैलिडिटी, ये क्या है, ये आपको प्रोविजन ऑफ द असाइनमेंट आपको क्या है, ये आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आपको प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज ए ट्रेडमार्क, है ना, कई चीजें हैं, आयुर्वेदिक दवाएं हैं, आयुर्वेदिक दवाएं का रामदेव ने पतंजलि में उसका ट्रेडमार्क कर लिया, उसको कॉपीराइट कर लिया। तो प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन ट्रेडमार्क्स कैसे हो, इसके बारे में आपको जो है इसमें आपको दिया हुआ है। और पावर टू कैंसिल और वेरी द रजिस्ट्रेशन टू रेक्टिफाई द रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में दिया हुआ है। अल्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसके बारे में आपको दिया है। अपील टू द बोर्ड कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको जानकारी दिया जा रहा है। आपको प्रोसीजर फॉर द अपील बोर्ड कैसे होगा, ये सारे चीजें आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड आपको इसमें आपको दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ द अप्लाइंग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्या क्या ऑफेंसेस होंगे, क्या क्या पेनाल्टी होगी, क्या प्रोसीजर है, ये सारे उसमें आपको इसमें आपको दिया हुआ है। पेनाल्टी फॉर अप्लाइंग द फॉल्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेनाल्टी फॉर सेलिंग गुड्स टू विच द फॉल्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अप्लाइड, enhanced penalty on the second or subsequent conviction is applied, penalty for the false representing a geographical indication as registered, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। नो ऑफेंसेस इन द सर्टेन केसेस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर आपको जो है आपको इस लेक्चर नोट्स में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सर पीडीएफ सेंड कर देना है ना आप ये नोट्स की। हाँ नहीं, मैंने भेज दिया है, तो सुबह भेज दिया है। पीडीएफ हाँ भेज दिया, पीडीएफ भेज दिया है, आपने चेक नहीं करा लग रहा है। देखा नहीं था मैंने सर। नहीं मैंने वो भेज दिया है, दोनों पीडीएफ आपको मैंने भेज दिया है। एक तो सारी पीडीएफ ही भेज दो सर, अब तो पेपर ही है हमारे 2 तारीख से। नहीं वो देखते हैं, क्योंकि वो लेक्चर नोट्स मैंने आपको पहले बताया कि ये बीच में हमारा कंप्यूटर ने खराब हो गया था, ये सारे लेक्चर नोट्स के पीडीएफ हमारे बनाए हुए थे। तो पिछली बार जो क्लास लिए थे सारे हमारे बनाए हुए थे, तो अभी क्या है कंप्यूटर खराब हो गया, तो ये आपको गूगल में लेक्चर जो है आप वहां पर सुन सकते हैं, टाइप करके सारा आपको लेक्चर मिल जाएगा। नहीं जैसे पीडीएफ वैसी नहीं मिल पाएगी पीडीएफ अभी जो है आपको हमको फिर से बनानी पड़ेगी, तो वो एक एक करके बनानी पड़ेगी। तो वो जो है वो उसमें हो सकता है टाइम लग जाए आपको, है ना। देख लो सर, हाँ बन जाए तो। हाँ क्योंकि मैं सोचूंगा कि उसको लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि
ये जो टॉपिक्स हैं ये किसी बुक्स में है नहीं। एमटेक की जो आपको क्वालिटी मैनेजमेंट की जो टॉपिक्स हैं रेफरेंस बुक दिया हुआ है, लेकिन ये किसी में सिलेबस मिलता नहीं है। इंटेलेक्चुअल रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का किसी में आपको सिलेबस मिलता नहीं है, किसी बुक में सिलेबस है नहीं, है ना। जो भी हम दिए हुए हैं तो ये हमारे लेक्चर नोट्स आपको आईजीआई ग्लोबल में आपको पब्लिश किया गया है, और वहीं से आपको जो है वो लेक्चर नोट्स हमारा आपको मिल रहा है, जो आईजीआई ग्लोबल यूएसए पेनिसुला में हमारा पब्लिश किया हुआ है। ये सारा चीजें वही लेक्चर नोट्स में आपको मैं वो डिलीवर कर देता हूं, क्योंकि वहां से सर आईजीआई एग्जाम हमारा हाँ बताइए। एग्जाम हमारा ऑनलाइन होगा? नहीं, आइडिया नहीं है। आप आइडिया नहीं है। दीपक वशिष्ठ क्या बोल रहा है? वो कल बात करूंगा मैं उनसे। वो आइडिया नहीं कुछ है ना, बताया? वो नोटिस कॉलेज में आ रही होगी, डायरेक्टर के पास आ रही होगी। अच्छा अच्छा, वो कल पता करूंगा सर मैं उनसे। हाँ, वो क्या होगी उसको जो है वो आप पता कीजिए। जो ये जो लेक्चर नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आईजीआई ग्लोबल यूएसए में पब्लिश है, तो वो ऑनलाइन लेने पे आपको काफी कॉस्टली पड़ेगी। तो वो मैं तो वो हमारे वो बने हुए हैं, तो वो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो आपको मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ये सारे लेक्चर नोट्स। हाँ सर, सेंड कर देना सारे, है ना? हाँ हाँ हाँ, सेंड आपको कर देंगे। और ऐसे भी बताया कि मेरा आपको जो लेक्चर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो तो आप उसको कभी भी आप उसको टॉपिक निकाल करके मेरा नाम आप गूगल में टाइप करके आप लेक्चर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और ये पीडीएफ भी मैं आपको एक एक करके जो है उसको उसको मैं भेज दूंगा, जल्दी ही भेज दूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम कब से है? सर 2 तारीख से है सर। 2 मार्च है। हाँ 2 मार्च। अच्छा, तो 2 मार्च है, तो फिर आपका आज हो गए 6 फरवरी हो गया। हम्म। 6 फरवरी हो गया, तो 15 दिन में आपको खत्म करना पड़ेगा फिर। हाँ सर। हाँ, लाइब्रेरी से कोई किताबें वगैरह मिली है कि नहीं मिली है? हाँ मिली है सर। लेकिन उसमें सिलेबस नहीं मिल रहा होगा। ना ना। रिसर्च मैथोडोलॉजी और आईपीआर के तो मिली ही नहीं होगी बुक। रिसर्च ना मैथोडोलॉजी कौन सी बुक मिली है। दिया है? मिली है सर। कौन सी बुक में दिया हुआ है? पता नहीं, कोई ऐसी है मतलब जो बिल्कुल अलग ही पेज है उसके। आईपीआर की तो बुक ही नहीं है। आईपीआर तो नया सब्जेक्ट आया, तो वहां बुक ही नहीं है। मैं वहां पढ़ा रहा हूँ ना, तो हमको जानकारी है, वहां बुक ही नहीं है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की है, हाँ। हाँ, आईपीआर अलग चीज है ना सर। तो ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, दोनों मिलाया हुआ है इसमें। हम्म। दोनों आपको सिलेबस मिला हुआ है। पिछले अमित गुप्ता को मैंने जितने वर्ल्ड में किताब अवेलेबल है, सारे किताबों का लिस्ट मैंने 8 पेज का लिस्ट उनको भेज दिया था वो, लेकिन मंगाने से पैसे लगेंगे ना, महंगी महंगी किताबें हैं। महंगी महंगी किताबें हैं और इंडियन ऑथर कम है। हम्म। तो वहां पे वो मंगाया ही नहीं है। लिस्ट खाली मांग लेते हैं, बार बार लिस्ट मांग लेते हैं, लिस्ट भेज देते हैं, और वो मंगाते नहीं है। वो सारे फॉरेन ऑथर के हैं, तो वो मंगाते ही नहीं है, तो वो उसमें सिलेबस तो है ही नहीं। हम हम्म। रिसर्च मेथोडोलॉजी किसकी दी है? कोठारी की दी है क्या? हाँ ऐसी है कुछ। कोठारी है वो, आईटी दिल्ली का प्रोफेसर है कोठारी, उसी की बुक दी हुई, लेकिन उसमें सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस नया बना है ना आपका, ये सीटीए का सिलेबस नया बना हुआ है वो हम्म। हाँ, तो उसमें आपको नहीं है। क्वालिटी मैनेजमेंट तो है ही नहीं, क्वालिटी मैनेजमेंट की तो वहां पे बुक ही नहीं है। हाँ बुक ही नहीं दी उन्होंने तो कोई। क्वालिटी मैनेजमेंट की बुक ही नहीं दी होगी, क्योंकि वो एसक्यूसी चलता है, क्वालिटी कंट्रोल, वो महाजन की चलती है, वो आपका बीटेक में आपने खरीदा होगा उसको। हम्म। बीटेक में महाजन की बुक वो चलती है, तो महाजन की बुक आपने खरीदी होगी, तो वो वहां पे महाजन की बुक है, हमें पता है एसक्यूसी की। वो तो क्वालिटी कंट्रोल की है, कंट्रोल चार्ट वगैरह उसमें है। ये क्वालिटी हम्म। मैनेजमेंट तो है ही नहीं, वहां पे कोई बुक ही नहीं है।
तो उसमें लेक्चर नोट्स आपको देना वो जरूरी है, वो क्लास करना आपको जरूरी है। तो कौन सी सर? लेक्चर नोट्स और क्लास करना आपको जरूरी है वो। हाँ सर, अभी तो कह रहा हूँ सर, आज सारी पीडीएफ भेज देना मुझे। हाँ, मैं उसको डाउनलोड करके मैं उसको देखता हूँ, उसको उसको जो है। हाँ सारी भेज देना, मैं अपनी कॉपी में लिख लूंगा, लिख लिख के याद कर लूंगा। अभी यही दिन है, बस 15-20 दिन है, फिर तो पेपर ही है। हाँ हाँ, मैं हमें हमें पता है ना, वहाँ पे एमटेक की किताबें नहीं रखते हैं वो। पिछली बार तो ये हम्म। एमटेक का लेक्चर भी इन्होंने मना कर दिया था। हम्म। एमटेक के लेक्चर के लिए इन्होंने पिछली बार तो मना कर दिया था कि नहीं लेना है वो। अ, कुछ कुछ दिन उन्होंने लेक्चर लेवाया, फिर उसके बाद जो है मना कर दिया वो, है ना। तो ऐसे ही चलता है वो। तो वो आपको मैं लेक्चर नोट्स में आपको, हमारे बनाए हुए लेक्चर नोट्स हैं वो करके मैं। सर आप पे हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं, कैड कैम के भी हैं? नहीं, कैट कैम का वो मेरा एरिया नहीं है। कैट कैम अलग होता है ना, वो वो एमटेक कैट कैम होता है वो। कैट कैम का स्पेशलाइजेशन अलग है। कैड कैम का तो कुछ कराया ही नहीं है दीपक वशिष्ठ सर ने। तो उनको बोलो, कैट कैम उनका स्पेशलाइजेशन है कि क्या है, बीटेक है वो, एमटेक है वो, हम्म। क्या है, बीटेक है वो, एमटेक है, एमटेक ही है सर शायद। कैट कैम में है। हम्म। नहीं, हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि हम हमारी उससे मुलाकात नहीं है। अच्छा। वो कैट कैम में एमटेक होगा तभी तो कराएगा, कहाँ से कराएगा वो। कैड कैम का कुछ कराया ही नहीं इन्होंने। वो उनका ही नाम लिख रखा है, वही पढ़ाएंगे सब्जेक्ट कैड कैम का। हाँ, तो वही तो हमें जानकारी नहीं है ना कि वो कैट कैम में है या किस में है। खैर ठीक हम्म। है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। अब, इसका मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आपको यहाँ पर आपको कैसे करना है, ये आपको यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा चैप्टर है ये? थर्ड चैप्टर है? ये आपको यूनिट थर्ड में है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स। कितनी यूनिट है सर इस बुक में, इस सिलेबस में, मतलब इस टॉपिक, इस फोर सब्जेक्ट में? यूनिट है, 4 यूनिट है। 4 यूनिट? 4? हाँ हाँ, 4 यूनिट है। और पेपर सर एमसीक्यू आएगा हमारा? देखिए उसमें अभी कह नहीं सकते, वो बीटेक का तो एमसीक्यू आ रहा था, तो एमसीक्यू भी मैंने सबका करवाया हुआ था, वो कोर्स खत्म करने के बाद एमसीक्यू करवाया हुआ था। लेकिन एमटेक का जब तक वो नोटिस नहीं आएगी तो फिर कहाँ से बताएंगे। एक बार सर पता कर लेते हैं आप। नहीं, मैं तो दोनों करवा देता हूँ ना, मैं पहले सिलेबस खत्म करता हूँ, फिर एमसीक्यू भी करवा देता हूँ। हम्म। बीटेक का जो एमसीक्यू एमसीक्यू हो रहा था ना, तो उसका थ्योरी भी मैंने करवा दी और एमसीक्यू भी मैंने करवा दी। हम्म। लेकिन आपका आइडिया नहीं है ना, आप उनको पूछिए कि भाई ये क्या आएगा नहीं आएगा, कुछ बताओ। हम्म। वो नोटिस तो कॉलेज में आता है ना। हम्म। नोटिस कॉलेज में आता है वो। नोटिस जो आता है यूनिवर्सिटी से आता है, तो यूनिवर्सिटी से कॉलेज जैसा इंस्ट्रक्शन देगा तभी तो होगा, कहाँ से होगा वो। हम्म। वो आपको जैसा वो इंस्ट्रक्शन देगा, तो एमटेक का तो कुछ आया नहीं है। हम्म। एमटेक का कुछ आया नहीं है, तो आप कॉलेज नहीं जाते सर? नहीं। अभी अभी तो अभी अभी क्लास तो ऑनलाइन ही चल रही है ना सारा। अच्छा। कुछ कुछ फैकल्टी वहां जाती है। दे रहे थे सर, आप भी हो जाते एक बार। नहीं नहीं, अभी तो मैं घर से ही ले रहा हूँ। अभी हम्म। अभी फिफ्थ सेमेस्टर का उसको उसको खत्म कर दिया है, तो वो जब बुलाते हैं तो फिर मैं चले जाता हूँ। हम्म। सैलरी सुलरी तो देते नहीं है, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया, तो फिर मैं भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। हम्म।
तो यही चक्कर है वो। तो यही चक्कर है वो, और क्या रहेगा। तो जब बुलाते हैं किसी को, कोई काम रहता है तो फिर चले जाते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं जाते हैं। क्वालिटी के भी भेजे हैं सर आपने नोट्स? हाँ, क्वालिटी का भी मैंने भेज दिया है, इम्प्लाई मोटिवेशन का मैंने भेज दिया है। शुरू करें फिर? हाँ सर। हाँ, शुरू करते हैं। उसमें ये सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आपको आपको क्लियर हो गया होगा, किसी खास जगह का ना। जैसे बिहार में एक सिलाव है, सिलाव का खाजा बहुत फेमस है, सिलाव का खाजा बहुत फेमस है, पानीपत का अचार बहुत फेमस है ना। तो बासमती राइस जो है किसी खास एरिया में होता है। तो इंडिया में मशीन वगैरह तो कम ही आते हैं, मशीन तो सारे विदेश से ही आते हैं। इंडिया में जितनी मशीनें आती हैं वो कोरिया से आती हैं, कोरिया से, ताइवान से। तो यहाँ पर जो है जनरली जो आपका आयुर्वेदिक दवाएं हैं उसका जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको किया जाता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, जैसे जूट है, जूट कलकत्ता का है, उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किया जाता है। जूट की सारी चीजें कलकत्ता में बनती हैं, जूट की सारी चीज जो है वो आपको 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 जो कलकत्ता में बनती है ना। कपास के जितनी कपड़े की मिलें हैं वो आपको आपको सूरत में बनता है, सूरत में बनता है वो सारा जो है, सूरत में है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ही यही है कि जो कपड़े का साड़ियां वगैरह है ना, साड़ियां वगैरह का जो वो एक जगह पे बनता है, वो आपको सूरत में बनता है, सूरत में बनता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर आती है कि एक ज्योग्राफी में दिल्ली क्या है, दिल्ली पॉलिटिकल बेस है, यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। तो यहाँ भी अब इंडस्ट्री वगैरह रही नहीं, सारा मानेसर चला गया, वो आप सारे गुड़गांव का वेंडर है। वो आपको मारुति के वेंडर हैं, मारुति ने ऑर्डर दिया तो ठीक है, बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर दिक्कत है। एक आदमी उसका मारुति में बैठा रहता है, उसका काम ही है, उसका ऑर्डर लेना काम होता है, ड्राइंग का उसको समझाना उसको काम होता है ना। तो ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि कोई भी किसान जो है अपना कोई नया वैरायटी बना लिया तो उसको रजिस्ट्रेशन करा लेता है कि भाई ये जैसे गन्ना है, गन्ना आपको यूपी में होता है, वो दूसरे स्टेट में नहीं होता है। तो गन्ना गन्ना का जो भी कारोबार है और वो सारा जो है वो किसान उसको करेगा, है ना। तो ये एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में, एनी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन or producer or any organization or authority established by under any law for the time being in force representing the interest of the producer for the concerned good who are desirous of registering a geographical indication in relation to such goods will apply in writing to the register। कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अथॉरिटी है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, वो रजिस्ट्रार में अप्लाई करता है कि जो है हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स को उसको करेंगे। रजिस्ट्रार से उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि नहीं। गन्ना प्रोड्यूसर्स के सभी के जो है संगठन होते हैं,
गन्ना का जो प्रोड्यूसर होता है उसका जो संगठन होता है वो सारा वो काम करता है, कंपोनेंट बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसको आपको करता है ना। A statement as to how the geographical indication serves to design the goods originating from the concerned territory of the country और region पे ये आपको डिपेंड करता है, locality of the country पे आपको डिपेंड करता है, ये टेरिटरी पे आपको डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया ना, कश्मीर की साले हैं वो आपको कश्मीर में ही बनती है, कश्मीर से ही बनता है वो। एक 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 पार्टिकुलर कंट्री में बनता है, एक पार्टिकुलर रीजन में बनता है, पार्टिकुलर लोकेलिटी में आता है। कॉफी आती है, कॉफी आपको अफ्रीका से ही आती है, तो ये वहां का आपको जो है वो कर लेता है कि भाई ये जो सामान करेगा, ये सामान वही भी सेल करेगा, दूसरा आदमी आपको आपको सेल नहीं करेगा। ये आपको पार्टिकुलर रीजन पे आपको जो है आपको आपको करता है। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली इन द एसेंशियल टू द ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट पे आपको डिपेंड करता है ना। जैसे मैंने कपास बोला, कपास आपको आपको सूरत में ही आपको जो है वो बनता है, वो आपको गुजरात में भी गुजरात में ही आपको बनता है, वो दूसरी जगह नहीं होता है ना। पार्टिकुलर रीजन में ही आपको 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 बोलता है, आपको आपको ये इसमें नेचुरल फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, आपको वहां पर प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है और प्रिपरेशन होता है, रीजन और लोकेलिटी में होता है। द क्लास ऑफ द गुड्स टू विच द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन शैल अप्लाई, ये आपको 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 कहाँ ओरिजिनेट होता है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, उसी पे आपको डिपेंड करता है ना। ये यही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में पार्टिकुलर रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और वेदर इट इज कंप्राइज्ड और द आपको ये आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसमें आपको पार्टिकुलर प्रोड्यूसर्स, आपको कंसर्न गुड्स का जो प्रोड्यूसर्स है वो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको अप्लाई करता है कि नहीं, गन्ना के जो चीजें हैं वो हम ही डील करेंगे। गन्ना का एसोसिएशन होता है, गन्ना का जितने प्रोड्यूसर होते हैं उसके एसोसिएशन होता है, वो उसी में आपको डील करता है। रजिस्टर विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज मे बी द प्रिस्क्राइब्ड, आपको उसी में आपको डील करता है। तो ये आपको वही आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। A single application may be made for the registration of the geographical indication for the different classes of the goods and fee payable therefore shall be respect to the each class of the goods। इसमें आपको फीस लगेगा, फीस के साथ में आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। सबसेक्शन 1 में आपको दिया हुआ है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आपको रजिस्ट्री होगा, वो आपको टेरिटोरियल लिमिट से, आपको टेरिटरी ऑफ द कंट्री से, आपको रीजन से, लोकेलिटी से, ये आपको आपको कंसर्न हो, है ना। ये आपको एवरी एप्लीकेशन विल बी एग्जामिन्ड बाय द रजिस्ट्रार इन सच मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जमा करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दैट रजिस्ट्रार में रिफ्यूज द एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार जो है आपको एप्लीकेशन रिफ्यूज कर सकता है और मे एक्सेप्ट इट एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच अमेंडमेंट, आपको वहां पर अमेंडमेंट कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, कंडीशन में आपको रजिस्ट्रार आपको कर सकता है। In the case of the refusal or conditional acceptance of the application, registrar shall record in writing the grounds of such refusal। ये आपको रजिस्ट्रार आपको रिफ्यूज भी कर सकता है, ये आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का विड्रॉल ऑफ द एक्सेप्टेंस आपको दिया हुआ है। After the acceptance of the application of the registration of the geographical indication, registrar is satisfied that the application has been accepted and read, है ना। अगर रजिस्ट्रार कहता है कि उसमें एरर है तो उसका विड्रॉल हो जाता है ना। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन शुड नॉट बी रजिस्टर और रजिस्टर सब्जेक्ट टू द कंडीशन और लिमिटेड, ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है।
विड्रॉवल ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड प्रोसीड आपको यहां पर दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। When an application for the registration of the geographical indication has been accepted, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। रजिस्ट्रार उसके आपको एडवर्टाइजमेंट निकालता है रजिस्ट्रेशन के पहले कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ का किया जा रहा है, इस सामान का आपको किया जा रहा है, इसका जो है आपको रजिस्ट्रार जो है एडवर्टाइजमेंट निकालता है, एडवर्टाइजमेंट से बाद में कोई क्लेम नहीं आता है, उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन का आपको है। ओपोजिशन टू द रजिस्ट्रेशन है ना, कोई पर्सन अगर जियोग्राफिकल इंडिकेशन का रजिस्ट्रेशन किया तो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट उसको जो है आपको कैंसिल किया जा सकता है within in the office of the registrar. Application is made such manner on payment of the fee, है ना, फी दे करके रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जो है वो आपको क्लेम किया सकता है ना। गिव नोटिस इन राइटिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू द रजिस्ट्रार, है ना, आपको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में रजिस्ट्रार को ये जो है आपको ऑफिस दिया सकता है। Registrar shall serve a copy of the notice on the application for the registration and within the 2 months from the receipt by the application of the such copy, है ना। ये आपको पोजीशन ऑफ द आपको रजिस्ट्रेशन है कि ये आपको यहां पे करता है। दूसरा काउंटर स्टेटमेंट, आपको रजिस्ट्रार आपको कोई भी आदमी उसको अपोजिशन कर सकता है आपको रजिस्ट्रेशन का। दूसरा करेक्शन एंड अमेंडमेंट किया सकता है। कोई अगर रजिस्ट्रेशन किया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग आपको वहां पर कोई भी एरर है उसमें आपको करेक्शन किया जा सकता है ना, करेक्शन किया सकता है। तो ये आपको जरूरी है। रजिस्ट्रेशन आपको सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग होगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा ये आपको उसके अकॉर्डिंग होगा। एप्लीकेशन हैज बीन अपोज्ड एंड हैज बीन डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन और रजिस्ट्रार इसमें आपको इशू करेगा, है ना, ये आपको रजिस्ट्रेशन होगा। और एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज ए ऑथराइज यूजर, ये भी आपको यहां पर आपको होगा, है ना। द प्रोविजन ऑफ द चार्टर रिलेटिंग टू द फाइलिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन, फाइलिंग के लिए एग्जामिनेशन के लिए वो आपको एप्लीकेशन होगा। रिफ्यूजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन होगा। विड्रॉवल ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन होगा। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन होगा। अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन होगा। करेक्शन और एरर इन द अमेंडमेंट ऑफ द एप्लीकेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। ये सारे चार्टर आपको इसमें आपको दिया हुआ है। आपको क्या ड्यूरेशन होगा रिन्यूअल का, रिमूवल का, रेस्टोरेशन का, वो आपको यहाँ पर आपको यहाँ सारा आपको दिया हुआ है। इफेक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार टू द फेलोवर ऑफ द पे ऑफ द रेन्यूअल, ये सारा आपको इसमें आपको दिया हुआ है ना। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ही वही है। किसी पार्टिकुलर रामदेव जी ने किसी पार्टिकुलर जो है मेडिसिन का उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो दूसरा आदमी उसको नहीं बना सकता और वो उसको विदेशों में भी जो है एक्सपोर्ट करता है। यही जियोग्राफिकल इंडिकेशन का आपको मतलब हुआ। ये करवाना जरूरी है, तभी जो है कॉपीराइट आपको बनता है, दूसरा आदमी उस पर काम नहीं कर सकता।